क्या करूं? गवाही देने का मतलब है बात को आगे बढ़ाना। फिर मिसेस सेठ भी चुप नहीं बैठेगी। अगर मिसेस सेठ और प्रिया के बीच में सुलह हो जाए तो मामला संभल सकता है, लेकिन क्या ये संभव है? विक्रम, आ गए तुम लोग? ये सब क्या है? ये सब वही है जो तुम देख रहे हो। पर किसने किया, पता लगा? क्या पता किसने किया, किसी ने तो किया है। कहाँ थे तुम लोग? हम इंस्टीट्यूट गए थे वो फिल्म कोर्स के बारे में पता करने। अपना कमरा देखो, कुछ चीज गायब हुई है क्या? गॉड। कुमार, ये सब पूछो कैसे हुआ? कैसे हुआ? मुझे नहीं पता कैसे हुआ। कोई चोर हो आया था क्या? पता नहीं चोर आया था, गाय बैल आई थी, पर पूरे घर की हालत है। गॉड। हाँ जी, कुमार बोल रहा हूँ। सबकाली जी, सबकाली साहब से बात करना है। हाँ, कुमार बोल रहा हूँ। सबकाली साहब, हाँ कुमार बोल रहा हूँ। नहीं जी, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरा घर कोई तहस नहस करके चला गया है। तहस नहस मतलब सब कुछ बिखेर के चला गया है। वो तो मुझे पता नहीं, आप अगर पता करिए। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई, पता नहीं, चोरी। मुझे मालूम नहीं अभी क्या चोरी हुआ है, अभी पता करना पड़ेगा। सब फैला पड़ा है। हाँ, आप आ सकते हैं जितनी जल्दी हो सके। थैंक यू। क्या हुआ, पता चला? क्या? पैसा वही है, बैंक पेपर्स वही है, लेकिन कैसेट्स गायब है। कैसेट्स गायब है? हाँ, सारे कैसेट्स गायब है। ये लोग कील भी टूट गए। सारे कैसेट्स, ऑडियो वीडियो सब कैसेट्स गायब है। विक्की ने जो एड फिल्म बनाई थी वो भी गायब है। कुमार, ऑल माय कैसेट्स आर गॉन। तुम्हारे भी कैसेट्स गायब है? एवरीथिंग। कुमार अंकल की गवाही के अलावा मेरी गवाही नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि तुम इस केस में एक वादी हो। तुम्हारी गवाही अदालत यकीन नहीं करेगी। अगर तुम्हारी बातों को हमें साबित करना है तो बहुत ही तगड़े गवाहों और सबूतों की जरूरत पड़ेगी। तो फिर हम क्या करें? I really don't know what to say. मुझे मालूम था मॉम जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Please, let's understand one thing. Your mom ji is just plain lucky. अरे भाई, किसको पता था that कुमार साहब would chicken out like this? कहीं तुम्हारी मॉम जी ने उन्हें धमकाया तो नहीं? कुमार अंकल ऐसे आदमी नहीं है जो धमकियों से डर जाएं। Then why did he suddenly decide not to help us? Look, Priya, the fact is that जितने भी evidences थे, एक-एक करके तुम्हारी मॉम जी ने उन सबको destroy कर दिया है। She's committed 5 murders. 5 लोग मरे उनकी वजह से। उनमें से एक उनका बेटा भी था। There's no way we can associate her with those murders except for that tape.
कहीं वो टेप तो क्या हुआ? आई एम रियली वरीड। About what? कुमार साहब के बारे में। ही इज आवर ओनली होप। अगर मिसेस सेठ को इस बात का एहसास हो जाए ना तो देखो, तुम्हें कुमार साहब से मिलना चाहिए। फायदा? अरे उनसे मिलो और उनसे कहो कि वो टेप हमें दे दे। कि वो तो टेप देने से इनकार कर चुके हैं ना। तो उन्हें कन्विंस करो, उन्हें समझाओ कि वो टेप उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। उस टेप को हासिल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसेस सेठ कुछ भी कर सकती है, उनकी जान भी ले सकती है। नो। यस, जहाँ 5 कत्ल वहाँ 6 सही। तुम जानती हो मिसेस सेठ इसी तरह की तो औरत है। प्लीज उनसे मिलो, उनसे कन्विंस करो। ठीक है, मैं आज ही उनसे मिलती हूँ। तो आपका हिसाब से टेप के अलावा और कुछ नहीं गया? काम बहुत प्रोफेशनल ढंग से किया गया है। चोरों को ये पता था घर पर कोई नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने आसपास कोई सस्पिशियस कैरेक्टर देखा है? इस इलाके में मेरे सिवा और कोई सस्पिशियस कैरेक्टर नहीं है। कुमार साहब, ये काम बहुत प्लान से किया गया है और आप जानते हैं इसके पीछे कौन है। मिसेस सेठ। मिसेस सेठ को उस टेप की तलाश है जो एविडेंस में यूज किया जाएगा, और कुमार उस केस के प्राइम विटनेस हैं। अब मैं क्या कह सकता है, बात तो कुछ ऐसी ही है। सबकाले साहब, सिर्फ ये कह देने से बात खत्म नहीं हो जाती है। आप जानते हैं कि कुमार की जान को खतरा है। हाँ, अब अरे अब तब नहीं सबकाले साहब, आपको पता है पापा इस केस के मेन गवाह हैं, तो उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन तो देनी चाहिए ना। ये क्या देंगे पुलिस प्रोटेक्शन? ये तो सिर्फ गुंडों और नेताओं को पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, हम जैसों को थोड़ी। आपका ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? जब वो लोग ये सब करके जा सकते हैं तो कुछ और भी तो कर सकते हैं ना। हाँ। आपने तो कुमार को मेन विटनेस बना लिया और मिसेस सेठ के वो मेन दुश्मन बन गए। वो जानती हैं कि इनकी गवाही से उन्हें फांसी हो सकती है, फिर वो क्यों चुप बैठेंगी? बोलिए। बात तो कुमार साहब आपको प्रोटेक्शन मांगता है। अरे आप कहाँ इनकी बातों में आ गए? मुझे नहीं मांगता है प्रोटेक्शन। मुझे जब चाहिए होगा जब मैं ले लूंगा। आप बेफिक्र रहिए, आप किसी को देंगे प्रोटेक्शन। आप पता लगाने की कोशिश करिए किसने किया है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। कुमार अंकल, प्रोसिक्यूशन की बात माननी जाए तो मिसेस सेठ इज अ मॉन्स्टर। What do you say? मुझे नहीं लगता कि उनके पास एक भी सॉलिड एविडेंस है। एक भी एविडेंस नहीं है उनके पास। What about कुमार? He is the only witness. उसमें दम नहीं। हम ये साबित कर सकते हैं कि वो अपनी जाती रंजिश की वजह से मिस सेठ के खिलाफ गवाही दे रहा। पर उस पर तो कातिलाना हमला हुआ था। कम ऑन प्राची, ऐसे हमले तो होते रहते हैं। और मिस्टर कुमार पर मिसेस सेठ ने हमला करवाया, इसका कोई सबूत नहीं है सवाए इसके कि हमलावर के सेलफोन की मेमोरी में मिसेस सेठ का नंबर था और उन्होंने उसे कांटेक्ट किया था। दिस प्रूव्स नथिंग। और कोर्ट ऐसे एविडेंस का कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता। But what about circumstantial evidence? इस केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एक कहानी से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रोसिक्यूशन के लिए सबसे मुश्किल बात होगी ये साबित करना कि एक माँ अपने इकलौते बेटे की जान की दुश्मन हो सकती है। कोई नहीं मानेगा इसे। लेकिन कबीर ने अपनी प्रेजेंटेशन में 4 मर्डर्स की बात की है। वो उन्हें लिंक नहीं कर सकता। हम इस आर्गुमेंट को शुरू में ही खारिज कर देंगे। एक भी ऐसा गवाह नहीं है जिसने राहुल के सो कॉल्ड मर्डरर को मिसेस सेठ से मिलते हुए देखा हो। जेसी, अगर मिसेस सेठ ने वाकई राहुल का मर्डर करवाया हो तो? प्राची, मिसेस सेठ इज माय क्लाइंट और मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूं। उन्हें बचाना मेरा फर्ज है। सच क्या है मुझे नहीं पता। मेरे लिए सिर्फ सबूत इंपॉर्टेंट है और सब कुछ उन पर निर्भर करता है। What about morals, जेसी? मैं किसी भी पेशे को मोरालिटी के मापदंड से नहीं देखता हूं। पेशा पेशा है, इसमें मोरालिटी कोई जगह नहीं है। मोरालिटी एक पर्सनल मामला है। मेरे लिए सिर्फ मेरा फर्ज इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। मैं यहां सच्चाई ढूंढने नहीं निकला हूं, ना ही उसके मुझे पैसे मिलते हैं। मैं अपने क्लाइंट को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। यस, क्या हुआ? ठीक है, मैं अभी आता हूं। प्लीज डोंट पैनिक, आई एम कमिंग। हाँ, इस सेट का फोन था।
पुलिस हैज कम टू सेठ हाउस, मुझे जाना पड़ेगा। प्राची तुम ये नोट्स बना लेना, ओके? मैं चलता हूँ। ये सब क्या हुआ? चोरी हुई है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? ये क्या कह रही हो रितु? तुम्हारी सास मिसेस सेठ ने ये सब करवाया है। अगर पापा जी उस राहुल सेठ के केस में नहीं उलझते तो ये सब कभी नहीं होता। देखो रितु, you can't blame Priya for all that. विकी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि पापा जी और मिसेस सेठ में कभी कोई दुश्मनी नहीं थी। इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है, वो मेहमान है भाई, शी इज गेस्ट। कुमार अंकल, मैं अब चलती हूँ। नहीं नहीं सुनो, कहाँ जा रही हो? तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। जी, फिर कभी। सुनो प्रिया, देखो ऋतु की बात का बुरा मत मानो भाई। वो इस केस के बारे में कुछ नहीं जानती है, इसलिए ये सब कह रही है। मैं उसे समझा दूंगा। तुम्हें पापा से बात करनी है? हाँ, बात करो। मैं जाता हूँ अंदर। काम करो। क्या बात कर रही थी? कुमार अंकल, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो शायद हम ये केस जीत नहीं सकते। तुम्हें केस जीतने से मतलब है ना? लेकिन राहुल के कातिल को सजा भी तो मिलनी चाहिए। राहुल के कातिल को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। अदालत से नहीं मिलेगी, किसी और तरीके से मिलेगी, लेकिन मिलेगी। और मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे बेटे के साथ, राहुल के साथ, सबके साथ न्याय होगा। अंकल वो टेप? तुम उसकी फिक्र मत करो, टेप को कुछ नहीं हुआ है, वो सेफ है। और जब वक्त आएगा उसको सही जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक? ठीक है। एशली, तुम बहुत चालाक हो। आई नो व्हाट यू वांट। तुम चाहते हो कि मैं आयुष से शादी करके तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊं। कहीं तुम ये तो साबित नहीं करना चाहते कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। But I know you'll always love me. और तुम्हारा प्यार मुझे जीवन के मुश्किल वक्त में सस्टेन करेगा। हेलो रिया। हाँ ऋतु, बोल। जानती हो हमारे घर में क्या हुआ? क्या हो गया? जब हम बाहर से लौटे तो सब कुछ उथल पुथल था, सब कुछ इधर उधर था। ऐसे लगता है घर में तूफान आ गया हो। कौन आया था? पता नहीं, लेकिन पुलिस आई थी। कुमार अंकल थे वहाँ? हाँ, पापा जी तो यहीं थे। अच्छा ऋतु, कुछ चोरी तो नहीं हुआ? हाँ, घर के सारे टेप्स चोरी हो गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सब कह रहे हैं मिसेस सेठ का हाथ इसके पीछे है। मिसेस सेठ? और पापा जी की जान को भी खतरा है। ऋतु, तू रुक, मैं आ रही हूँ। बाय। सुन, मम्मा है वहाँ? हाँ है, क्यों? उनको मत बताना, उनको खाम का परेशानी होगी। अच्छा ठीक है, बाय। प्रिया, क्या बात है? कहाँ जा रही है तू? मम्मा, वो ऋतु का फोन आया था कि विकी ने एक नई फिल्म बनाई है, वो सबको दिखा रहे हैं, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। अच्छा, प्लीज मम्मा, मैं जाऊँ? ठीक है, लेकिन वहां रह मत जाना, शाम तक आ जाना। हाँ, बाय मम्मा। हेलो रितु। हाँ मम्मा। सुन, तूने अभी रिया को फोन किया था ना? हाँ। क्या गड़बड़ हो गई है तेरे यहाँ? गड़बड़? हाँ, रिया तो यही कह के गई। हाँ मम्मा, कुछ कैसेट्स चोरी हुए हैं ना, बस। बस? हाँ, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा भाई तुम्हें, और चारा भी क्या है। हाँ, ओके, बाय। How dare you ask me such a ridiculous question? मैडम, अपना काम तो इन्वेस्टिगेशन करना है। क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप? आप क्या सोचते हैं मैं किसी के घर चोरी करने के लिए आदमी भिजवाऊंगी? हाँ, भिजवा भी सकती है। How dare you? मैडम, मैं पुलिस वाला हूँ। I can dare to do anything. क्या करेंगे आप? मुझे गिरफ्तार करवा लेंगे, लेकिन किस बिना पर? आप क्यों बात को आगे बढ़ा रही है मैडम? सीधे सीधे हमारे सवालों के जवाब दीजिए बस। मैं देता हूं आपके सवालों के जवाब। कहिए, क्या बात है? जेसी साहब, हमारे पास मिसेस सेठ के खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। कैसी कंप्लेंट? ये मिस्टर कुमार ने लिखवाई है। क्या कह रहे हैं मिस्टर कुमार?
दरअसल उनके घर में चोरी हुई है और उनका शक है कि इस चोरी के पीछे मिसेस सेठ का हाथ है। सिर्फ शक है या कोई सबूत भी है उनके पास? चोर उनके घर के सारे ऑडियो वीडियो कैसेट उठाकर ले गया। शायद उसको एक ऐसे टेप की तलाश है जिसमें मिसेस सेठ के खिलाफ एविडेंस है। ये आप कैसे कह सकते हैं? यही तो पूछताछ करने के लिए यहाँ आया हूँ जैसी साहब, लेकिन मैडम जो है कोऑपरेट ही नहीं कर रही है। तो क्या आप उनसे जबरदस्ती को ऑपरेशन कराएंगे? पुलिस मैनुअल में यह बात लिखी हुई है क्या? और अगर आपको कोई पूछताछ करनी थी तो उसका भी एक तरीका होता है, और मेरे क्लाइंट को पूरा हक है कि वो आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे। और अगर एक बार वो आपके साथ कोऑपरेट करने से इनकार करती है तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए। जाएगा, ये मामला कोर्ट में भी जाएगा। तो वहीं जाइए। आप पुलिस के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जी। बिल्कुल नहीं, मैं आपको आपकी ड्यूटी समझा रहा हूं। और फिर भी अगर आप में बहुत जोश है तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। आपके बिहेवियर से साफ लग रहा है कि आप जानबूझकर मेरे क्लाइंट को परेशान कर रहे हैं। कोई भी आपके पास आकर कंप्लेंट लिखवा देगा तो आप धड़धड़ा तो यहां पहुंच जाएंगे। ये कहां की शराफत है? मिसेस सेठ के खिलाफ एक सीरियस कंप्लेंट है जैसी साहब, और आप खुद एक वकील होते हुए ऐसी बात कर रहे, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप भी एक जिम्मेदार ऑफिसर होकर ये सब क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। समझाले साहब, ये पिछली बार की तरह नहीं है कि बिना पुख्ता सबूत के आपने इस शहर की जानी मानी हस्ती को उठाकर जेल में बंद कर दिया। मैं तैयार हूं, हमारे पास भी एंटीसिपेटरी बेल है। आइंदा जब भी आइएगा सोच समझ कर आइएगा। अब वैसे मैं तो सोच समझ कर ही यहां पर आया था, आपको यह बताने के लिए कि हमारे पास मिसेस सेठ के खिलाफ एक एनसीबी दर्ज है। किसने दर्ज कराई है? प्रिया सेठ ने। क्या कंप्लेंट है उनकी? उनको यह डर है कि उनकी सास मतलब मिसेस सेठ उनके बेटे और खुद उनकी जान ले सकती है। She has requested police protection. This is absolutely ridiculous. ये सरासर साजिश है। मैं अपने ही पोते की जान लूंगी भला। This is a conspiracy against me. अब जो है सो है मैडम। मैं तो आपको सोच समझकर यहाँ पर यह बताने के लिए आया था कि पुलिस आप लोगों के बीच कुछ लफड़ा नहीं मांगता है। हाँ, अगर राहुल मर्डर केस में आपने गवाहों को हार्म पहुंचाने की कोशिश, जरा सी भी कोशिश की, तो ये आप ही के लिए लफड़े वाला काम हो सकता है। जाता है मैं। प्रियंका। यस मॉम जी। तुमने मेरी कंप्लेंट लिखाई है पुलिस में? यस मॉम जी। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे डर लगता है। आप कुछ भी कर सकती हैं मुझे सबक सिखाने के लिए। आप तो अपने बेटे की जान भी ले चुकी हैं।